ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फहद फातिमा ख़ान विद द न्यू टॉपिक। और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 14 ऑफ योर मैथ्स बुक, और नाम उसका क्या है, दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, अगर आप मैथ्स का पेपर देखो तो उसमें क्या होता है कि सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर होता है दैट आपसे ये कहा जाता है दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, या आपसे कंस्ट्रक्शन का पूछा जाता है कि आप ड्रॉ भी करो और उसके स्टेप्स भी लिखो कि आपने कैसे उसे ड्रॉ किया है। तो आज ज़रा इसे देख लेते हैं। आपके पास कुछ चीज़ें गिवन हैं और उसमें ए बी गिवन है दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और इसके अलावा ए सी गिवन है दैट इज़ 3.2 सेंटीमीटर। देन आपके पास मेजरमेंट गिवन है एंगल ए का दैट इज़ 75 डिग्री, और आपसे कहा गया है आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम उन्होंने कहा दैट विल बी ए बी सी। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ए बी गिवन है दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर। आपने स्केल लिया और आपने सिंपल काम किया कि 0 पे एक पॉइंट लगाया एंड 4.8 पे लगाया, ठीक हो गया। और आपने इसको कर दिया ड्रॉ। डन, यहाँ तक काम हो गया। और इसे आपने यहाँ नाम दे दिया ए एंड बी का, ठीक। देन आपके पास एक एंगल गिवन है दैट इज 75 का। तो आपने ये दी और आपने इसे पुट कर दिया और आपने यहाँ पुट करके 75 देखा तो कहीं यहाँ इसको मैंने नाम दे दिया एक्स का फॉर द टाइम, ठीक है ना। कि हमने ए सी का जो एंगल बनाया, ए एक्स का जो एंगल बनाया दैट इज़ 75 डिग्री। तीसरा आपसे कहा गया कि ए सी जो है वो होगा 3.2 सेंटीमीटर लगाना मैं भूल गई हूँ, सॉरी फॉर दैट, तो मैंने लगा दिया। अब आप सिंपल क्या करोगे, स्केल लोगे और अपना यू आर गोइंग टू टेक 3.2 ए पे रखोगे और इसे कर दोगे कट, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम बड़ा बना लेते हैं लेकिन बाद में हम उसको रब कर देंगे। आपने ज्वाइन करना है और ख़याल रखना है इस एंगल का, ठीक है ना। ये अब हमने रखा और इसको ड्रॉ कर दिया, सही। जहाँ ये दोनों कॉन्साइड किए इसका हमने नाम दे दिया सी का, क्लियर है। आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। क्या आप क्या करोगे, सिंपली बी एंड सी को कर दोगे ज्वाइन। ये आपने बी सी को ज्वाइन कर दिया, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, यहाँ तक तो चीज़ हो गई हमारी। अब आगे क्या है ज़रा इसको देख लेते हैं। एंगल कितना था, 75 डिग्री। ए बी हमारे पास गिवन था 4.8 सेंटीमीटर और ए सी आपके पास था 3.2। ये तो बड़ा आसान सा था जो हमने जल्दी बना लिया। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि आपसे सवाल किया जाता है कि आपने लिखना है कंस्ट्रक्शन भी। तो देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कोई इतनी मुश्किल नहीं है और ना ही आपसे ये कहा गया है कि आप एक एक चीज़ जो है वो मगअप कर लो, एक एक चीज़ याद कर लो कि भाई क्या क्या करना है। सिंपल सा काम है, जो कुछ आपने ड्रॉ करते हुए स्टेप्स को फॉलो किया आपने वही जो है वो अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख दो, कोई ऐसा इशू नहीं है। पहले आपने क्या किया कि आपने एक स्केल लिया और से लाइन सेगमेंट बनाई, ए और बी इसको नाम दिया पॉइंट्स को, और वो कितना था 4.8 सेंटीमीटर। हमने क्या लिखा, पहला स्टेप कि जी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। नाम क्या दिए थे, ए बी ऑफ कितने मेजर के, 4.8 सेंटीमीटर। आसान सा काम था। फिर हमने दूसरा काम ये किया था कि हमने ली थी डी और हमने 75 ए एक्स पे फाइंड आउट किया था, ठीक हो गया ना। तो आप यहाँ मेंशन कर दें, हमने पॉइंट ए पे ड्रॉ किया था एंगल और हमने नाम दिया उसको एक्स ए और बी का, और मेजरमेंट उसकी कितनी थी, मेजरमेंट थी उसकी 75 डिग्री, ठीक हो गया। फिर आपने क्या किया, आपने 3 स्केल लिया, स्केल लेने के बाद 3.2 सेंटीमीटर ओपन किया और इसे कट कर दिया, ठीक है ना। तो आप इसको भी मेंशन कर दें, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है।
आपने कट किया था तो आप लिख देते हो कट AC, और मेजर कितना था, दैट इज़ 3.2 सेंटीमीटर आपने लिख दिया। कहाँ से किया था, A और X, जो कि हमने X निकाला था 75 ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑफ AX एंगल था तो हमने इस पर एरो बना दिया। अच्छा, फिर हमने क्या काम किया, हमने ड्रॉ किया था B और C को, तो हम लिख देते हैं वी हैव ड्रॉ BC। सो इस तरीके से जो है वो आपका बन गया पूरा ट्राइंगल और आपकी हो गई कंस्ट्रक्शन। बस जो जो आपने चीज़ें ड्रॉ करते हुए काम किया था, आपके पास चीज़ें गिवन थी, उसी को आपने वर्डिंग की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज़ योर कंस्ट्रक्शन। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ना ही आपको उसको याद करने की ज़रूरत है। होपफुली ये कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क अस, और इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।